जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं सलार के 10वें दिन के कलेक्शन के बारे में। 10वें दिन की एडवांस बुकिंग देखेंगे कि आज इसकी एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, जो कि काफी ज्यादा दमदार हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे कल के कलेक्शन के बारे में कि कल इसकी एडवांस बुकिंग कितनी थी, कलेक्शन कितना निकला है, और सबसे बड़ी बात, अब इसका टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है। वहीं बात करेंगे हम आज के कलेक्शन के प्रिडिक्शन के बारे में कि भाई अब इसका कलेक्शन कितना हो गया है। साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अब इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना पहुंच गया है, वो भी तब जबकि मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर इसका एडवांस बुकिंग और साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसकी रिपोर्ट्स को देना बंद कर दिया है। काफी सारी चीजें हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर इन चीजों के इर्द गिर्द चल रही हैं, लेकिन हम लोग एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जिसके बारे में हमको भी बात करना चाहिए। तो शुरुआत करें हम डंकी के 9वें दिन मतलब कि कल के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के साथ में। जो कल का एडवांस बुकिंग कलेक्शन सरप्राइजिंगली काफी बेहतरीन रहा था। 3.53 करोड़ का इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ था। ऑलमोस्ट 2 लाख टिकट इसने अपने रिलीज के 9वें दिन बेचे थे। और सबसे बड़ी बात, जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं वो भी अभी इसके पास अच्छी है। नंबर ऑफ शोज कहना सही रहेगा, नंबर ऑफ शोज इसके पास अभी भी अच्छे हैं, करीब 11,500 शोज अभी भी इसके पास में। तो ये एक बढ़िया एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर आया था। अब इसी एडवांस बुकिंग कलेक्शन के अगेंस्ट में अगर हम लोग कलेक्शन देखें तो भाई इसका जो 9th डे का कलेक्शन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही दिखा है। सैटरडे का इसको पूरा पूरा फायदा भी मिला और इसका कलेक्शन 12.5 करोड़ रुपए निकल कर आया 9th डे पर। ऐसे में सलार का जो अब टोटल कलेक्शन हो गया है वो 330 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके हिंदी कलेक्शन के बारे में तो इसका वीक 1 में हिंदी कलेक्शन हुआ था 92.5 करोड़ रुपीस। इसके बाद फ्राइडे का जो इसका कलेक्शन हिंदी का निकल कर आया वो आया 6 करोड़, मतलब 98 करोड़ इसका कलेक्शन हो चुका था फ्राइडे को ही। और अब जबकि सैटरडे का कलेक्शन हम देख रहे हैं करीब करीब 12.5 करोड़ आया है। तो ऐसे में अगर मिनिमम 6 करोड़ भी इसका कलेक्शन माने जो कल का है, तो भाई सलार जो है वो हिंदी में 104 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है। और इसको हिंदी में हिट होने के लिए 70 करोड़ कमाने की दरकार थी। और मुझे ऐसा लगता है उन सभी नफरती चुनटुओं को अभी ये जवाब मिल गया होगा कि भाई सलार हिंदी में क्या वाकई में फ्लॉप हो गई। क्योंकि कई लोग थे जिन्होंने किस तरह की बातें करना शुरू कर दिया था कि सलार जो है वो तो हिंदी में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब अगर एक फ्लॉप मूवी जिसको कि हिंदी के लिए बनाया भी नहीं गया था, सिर्फ डब कर दिया गया, वो मूवी अगर आकर यहां पर 100 करोड़ रुपए कमा के ली जा रही है, तो अब आप सोच लो कि आपकी मूवी कहां खड़ी है। क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इस समय जो कि एक तरीके से हमको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि आखिर क्या चीजें थी, क्या वो फैक्टर्स थे जो कि सलार के हक में काम करके गए हैं। क्योंकि देखिए, पब्लिक तभी कोई मूवी देखने के लिए जाती है जब उनको लगता है कि नहीं यार, इस मूवी के ऊपर पैसा खर्च करना ठीक है। वरना इस साल हमने देखा कि कई बड़ी बड़ी मूवीज फ्लॉप भी हो गई। अब ऐसे में जब कोई मूवी डब करके रिलीज करी जाती है तब उसके साथ वैसे भी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता ही है कि यार क्या ये मूवी हमारे लायक होगी नहीं होगी, दूसरी लैंग्वेज की मूवी है, क्या कुछ दिखाया जाएगा। बट पिछले कुछ समय में जिस तरह से कन्नड़ इंडस्ट्री की मूवीज निकल कर सामने आई हैं और दूसरी दूसरी साउथ की इंडस्ट्री वहां से मूवी निकल कर आई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में एक ट्रस्ट बढ़ाया है कि नहीं, आप हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और हम आपको एक अच्छी सिनेमा बना कर देंगे। अब इससे होता यह है कि पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि नहीं यार, यहां पर तो ये सिनेमा बढ़िया बना कर दे रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण बनता है कि पब्लिक जो है सामने वाली पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करती है, और ना सिर्फ ट्रस्ट करती है बल्कि पैसा भी लुटाती है। और यही एक बड़ा कारण है कि सलार ने हिंदी पट्टी के ऊपर डंकी जैसी मूवी के एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद भी 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। अब कई लोगों के मुंह बंद अगर नहीं हो रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है कि उनको मुंह में नहीं बल्कि कहीं और ही समस्या है। खैर, अगर हम लोग बात करें अब इसके मतलब हिंदी कलेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया 330 करोड़ इसका टोटल कलेक्शन हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जरा इसके आज के एडवांस बुकिंग कलेक्शन, नहीं सॉरी, ऑक्यूपेंसी की बात तो करना भूल ही गए भैया। ऑक्यूपेंसी की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो तेलुगु की ऑक्यूपेंसी गई है वो बहुत शानदार गई है। 38% की इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है, जिसमें से कि तेलुगु की जो नाइट की ऑक्यूपेंसी गई वो तो 52.7% गई है। ये मैं आपको सैटरडे की ऑक्यूपेंसी बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें मलयालम की ऑक्यूपेंसी की, तो मलयालम की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 19.92%। एंड इसमें भी जो नाइट की ऑक्यूपेंसी गई थी वो गई थी 27%, मतलब अच्छी हेल्दी ऑक्यूपेंसी गई। इसके बाद बात करें हम तमिल की, तो तमिल की ऑक्यूपेंसी गई है 18.54%। एंड इसके बाद बारी आ जाती है कन्नड़ की, तो कन्नड़ की काफ़ी कम ऑक्यूपेंसी गई है और इसकी गई है 15.97%। एंड इन दी एंड अगर हम बात करें हिंदी की ऑक्यूपेंसी की, तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी गई है 22.84%। और साथ साथ जो नाइट शोज गए हैं वो नाइट शोज गए 32% की ऑक्यूपेंसी के साथ में। ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी नंबर निकल कर सामने आया है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम कि भैया आज की इसकी एडवांस बुकिंग किस तरह से चल रही है। तो आज की जो इसकी एडवांस बुकिंग है वो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तेलुगु के जो शोज हैं वो 2400 हो चुके हैं और 62,000 इसमें टिकट बुक हुए हैं। मलयालम में 554 शोज हो चुके हैं, तमिल में 971 शोज हो चुके हैं, कन्नड़ा में 184 शोज हो चुके हैं। हिंदी में अभी भी जबरदस्त शोज इसके लग रहे हैं और ये साफ तौर पर बताता है कि मूवी हिंदी में अच्छा कर रही है।
7,138 शोज अभी भी इसके हिंदी में लगे हुए हैं। और अगर हम नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो 82,000 टिकट जो है इसके अभी भी बिके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तेलुगु और हिंदी की तो यहाँ पर IMAX इन सबका लगा हुआ है। ऐसे में इन टोटल नंबर ऑफ शोज जो जा रहे हैं सलार के, वो जा रहे हैं 11,384, 11,384। और वहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की तो वो जा रहे हैं 1,70,573। मतलब कि एक अच्छा खासा नंबर ऑफ टिकट्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो टिकट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर है वो हिंदी से जा रहा है। और हिंदी से एक बड़ा मेजॉरिटी ऑफ नंबर जाने का मतलब है कि हिंदी सर्किट में मूवी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसे में उन सभी लोगों को एक और जवाब मिल जाएगा जो कहते थे कि भाई सलार जो है हिंदी में फ्लॉप है, तो भैया आके देख लो कितनी टिकटें बिक रही हैं और कितनी नहीं बिक रही हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये 3.35 करोड़ का जो इसका कलेक्शन निकल कर आया है, इस लिहाज से अगर हम प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये 12 से 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन आज भी निकालेगी। इसके ऊपर ये बिल्कुल जा सकता है, बट 12 से 15 करोड़ एक हेल्दी कलेक्शन होगा। इसमें से कम 5 से 6 करोड़ तो इसका हिंदी में कलेक्शन आएगा ही आएगा। तो ये कलेक्शन हिंदी में अब सिर्फ और आगे ही बढ़ेगा और कुछ भी नहीं। इसके लिहाज से अगर हम देखें तो मेकर्स की तरफ से अब इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो आना बंद सा हो गया है। 500 करोड़ के ऊपर अपडेट जरूर आई थी मेकर्स की कि इसने सलार ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, लेकिन बीच में जो ये पूरा बंदरबाट हुआ कि सलार के जो मेकर्स हैं वो ज़बरदस्ती का फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं भैया, क्योंकि डंकी चल नहीं पा रही इसलिए वो लोग फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप जो है अभी चल रहे हैं, जिसमें कि एक मेकर दूसरे मेकर के ऊपर आरोप लगा रहा है और सब चीज़ें कर रहा है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायी भी हो रही हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई मूवीज़ क्लैश होती हैं तो नुकसान तो सिर्फ प्रोड्यूसर का ही होता है। भाई एक्टर अपनी फीस लेकर चला जाएगा, टेक्नीशियन अपनी फीस लेकर चला जाएगा, बट आखिर में जो उस मूवी के साथ बचता है कहीं ना कहीं उसी के साथ बुरा होता है। और ये चीज़ें हम लोग पहले भी कई बार एग्जाम्पल के तौर पर देख ही चुके हैं। अब इस समय अगर हम देखें तो मूवी को लेकर काफ़ी अच्छा बज़ बन चुका है और पब्लिक अभी भी इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल हाई डिमांड के साथ देखने के लिए जा रही है। जैसे कि हमने ऑक्यूपेंसी देखी उससे हमको ये चीज़ समझ में बिल्कुल एविडेंटली आ ही रही कि नहीं, यहाँ पर अच्छा खासा कलेक्शन जो है वो हो रहा है और वो सॉलिड भी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं सलार के लिए वो प्रॉफिटेबल ही, अगर आप देखें तो सलार के लिए प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि डंकी के क्लैश के कारण कहीं ना कहीं इसका कलेक्शन प्रभावित तो होना ही था। और जहां तक मुझे लगता है अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान तो ऑलरेडी सलार को हो चुका है और रिलीज होते होते तक तो इस मूवी को न जाने कितना कितना नुकसान हो जाएगा। अब जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो चीजें काफी हद तक कंट्रोलेबल हैं। अभी इसकी OTT रिलीज की भी घोषणा कर दी गई है, तो आने वाले दिनों में ये जल्दी ही OTT पर भी आ जाएगी। अब इस पूरे मामले में कई बार देखा गया है कि साउथ की मूवीज पिछड़ जाती हैं कि भैया आप OTT की डेट जल्दी देते हो, जिस कारण से कि थिएटर में कलेक्शन उतना नहीं निकलता। बट देखिए साउथ में OTT का कुछ ऐसा हिसाब है कि मूवी वहां पर जल्दी ही रिलीज होती है। क्या कुछ कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।